आज हम पार्टनरशिप के सेकंड टॉपिक में पढ़ रहे हैं। आपको फर्स्ट टॉपिक में हम क्या बताए थे, पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप डीड कैसे बनाए जाते हैं, उसके रूल कौन कौन से होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीजें हम किसमें बता दिए थे आपको फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में आज क्या बताते हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में। पहले सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मेनली होता क्या है, इससे हमें एक्चुअल नेट या नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का पता चलता है। और वही चीज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, इसमें हमें क्या पता चलता है, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है एक्चुअल, उसको क्या करते हैं हम, जितने पार्टनर होते हैं उस पार्टनर में क्या होता है, डिवाइड कर देते हैं, उस पार्टनर में उतने डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं। पहले सबसे पहले क्या होगा, पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट प्रिपेयर टू ए सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया होगा, सपोज करिए अगर नेट प्रॉफिट ही आया होगा तो नेट प्रॉफिट जितना भी आया होगा वो सब एक्चुअल इसी का होगा, सिंगल पर्सन का होगा, सिंगल बिजनेसमैन का होगा। और या नेट लॉस आएगा तो वो भी वही बियर करेगा, प्रॉफिट आएगा तो भी वही लेगा और नेट लॉस आएगा तो भी वही बियर करेगा। इसमें क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कि जितने पार्टनर मिलके अगर बिजनेस को स्टार्ट किए हों या कंपनी को क्या किए होंगे, स्टार्ट किए होंगे, योर अमंग पार्टनर, उस सभी पार्टनर में क्या होगा, जो प्रॉफिट आएगा या लॉसेस आएंगे वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसके पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। यहाँ क्या है, दिस अकाउंट हैज बीन नाइदर ओपनिंग बैलेंस और नॉट क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या करने का है कि इसमें ना ही क्लोजिंग बैलेंस होता है और ना ही ओपनिंग बैलेंस क्रिएट किया जाता है। इसमें दिस अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों इसमें किया जाता है। अकाउंट्स प्रिपेयर कौन कौन से, क्लोजिंग बैलेंस भी और ओपनिंग बैलेंस भी। दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले क्या करते हैं कि ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ होता है, क्यों, क्योंकि ये चीज जो होता है वो पार्टनरशिप इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस में क्या होता है, कोई भी पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होता है पीएल अकाउंट में। और पीएल एप्रोप्रिएशन जब भी बनाते हैं, इसमें क्या होगा, हमारा जो जितने भी पार्टनर होंगे वो सभी क्या होंगे, इन्वॉल्वेशन होगा उन सभी लोगों का, और उन सभी लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, लॉस आएगा लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो होता है उसको प्रिपेयर करने से पहले क्या बनता था, पार्टनरशिप डीड बनता था। उस डीड में कुछ रूल्स लिखे होते थे, उस रूल में जिस हिसाब से लिखा होता था ना, जैसे एग्रीमेंट हुआ होगा कि कैसे कैसे हमको प्रॉफिट बांटना है, कैसे हमको कैपिटल लाना है, कैसे हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को हम लोग लिखेंगे, मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करना होगा, कैसे कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा, ये सब सभी चीजें इसमें क्या होंगे, एग्रीमेंट में लिखा होगा। बट इसमें ऐसा कोई चीज नहीं लिखा रहेगा। यहाँ जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि हम सपोज करिए 3 लाख रुपया कैपिटल लगा दिए हैं, 3 लाख क्या कर दिए, कैपिटल लगा दिया, और उससे कितना अगर हमको लास्ट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 या फिर लॉस ही 20,000 का हो गया, तो हम एक्चुअल हमारा ही जो लॉस हुआ होगा या हम प्रॉफिट हुआ होगा ये हमारा खुद का रहेगा, ना किसी से हम लेंगे और ना किसी को हम देंगे। जो प्रॉफिट हुआ होगा वो केवल मैं ही लूंगा और जो लॉस हुआ होगा उसको मैं ही बियर करूंगा। इसमें क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी पार्टनर होंगे, चाहे ए बी सी लिखा हूं, कैपिटल में जैसे क्या हो गया 2 लाख 3 लाख 5 लाख लाए हैं, तो ये सभी लोग क्या किए हैं, कैपिटल लेकर आए हैं और बिजनेस स्टार्ट किए हैं। इस बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है, सपोज करिए 1 लाख का क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ होगा वो या तो पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, जो एग्रीमेंट हुआ होगा उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आप लोगों को किस हिसाब से शेयर को, प्रॉफिट को बांटना है, प्रॉफिट शेयर को क्या करना है, बांटना है। नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, इसमें नहीं लिखा रहता है तो जिस हिसाब से कैपिटल लाए होते हैं ना पार्टनर, उस हिसाब से क्या होता है, इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 लाख 3 लाख और 5 लाख, तो 2 लाख तो 2:3:5 के रेशियो में क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बांट देंगे। जो ये 1 लाख प्रॉफिट हुआ है मेरा, उसको किस रेशियो में बांटेंगे, 2:3:5 के रेशियो में बांट देंगे। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, सपोज करिए 1 लाख का प्रॉफिट है तो इन सबको कैलकुलेट करके, तो इसका ए का कितना आएगा, ए का आपका आ जाएगा 10,000, इसका कितना आ जाएगा, इसका ए का 20,000, बी का 30,000 और सी का 50,000।
ये इक्वली लोगों को क्या कर दिया गया, सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अगर ये चीजें नहीं पता होता, अगर एग्रीमेंट के में लिखा होता कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर इक्वली करना है, तो 1 लाख है, 3 पार्टनर है, उनको 3 से डिवाइड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। ये सब क्या था आज मेरा पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के डिफरेंस क्या होते हैं, ये सब मैं बताया हूँ। इसके बाद से जो मैं बताऊंगा वो आपका आएगा क्या चीज, तो इसके बाद से जो आएगा मेरा वो पीएल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कैसे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और कैपिटल में कौन कौन से चीजें होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद से क्या करते हैं हम, कैलकुलेट कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 3 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। पहला मेथड क्या है, सिंपल मेथड, दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा होता है एवरेज पीरियड मेथड। ये तीनों में क्या अंतर होता है ये हम आपको बता रहे हैं। सिंपल मेथड क्या होता है, जैसे कोई ड्राइंग दिया होगा, उस ड्राइंग पे क्या करना होता है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होता है। तो ड्राइंग और रेट दिया होगा, तो ड्राइंग रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, जो भी मंथ दिया होगा 6 मंथ 4 मंथ 2 मंथ जितना भी दिया होगा वो यहाँ रख के, और डिवाइड बाय क्या करेंगे 12, या फिर कोई डेज दिया रहेगा तो डेज अपॉन 365 करके सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये किस मेथड से निकल के आएगा, सिंपल मेथड से। अगर प्रोडक्ट मेथड से निकालना हो तो क्या करेंगे, अमाउंट इनटू पीरियड। जैसे अमाउंट दिया रहेगा, कई सारे रहेंगे जिसमें इसमें 2-3 लोग रहेंगे, तो क्या होगा अमाउंट जिसका जिसका दिया रहेगा उसका पीरियड दिया रहेगा 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ, उस दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या निकल के आएगा टोटल प्रोडक्ट। ये टोटल प्रोडक्ट से अब हम क्या करेंगे, जितना भी परसेंट रेट होगा 2% 3% 4%, वो क्या करेंगे रेट अपॉन 100 लिख के इंटू 1/12, यहाँ फिक्स रहेगा, यहाँ कोई मंथ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, मंथ को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए यहाँ क्या रहेगा 1/12। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करेंगे तो इससे भी क्या निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा ये प्रोडक्ट मेथड से निकल के आएगा। थर्ड मेथड क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड। इसमें क्या होता है, ये आपका बेसिकली हर जगह यूज होता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे इसमें 12 मंथ का बोल देता है, तो पहले इसका क्या होता है, इसमें 3 बोलेगा, बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ, बिगिनिंग ऑफ 3 मंथ, बिगिनिंग ऑफ 12 मंथ, जिस हिसाब से दिया रहेगा। तो बिगिनिंग या मिडिल या एंड, 3 हिसाब से पूछता है। 3 तरह का क्या होता है इसमें क्वेश्चन बनता है। बिगिनिंग में पूछता है, अगर 12 मंथ का पूछता है तो क्या हम कैलकुलेट करेंगे 6.5, जहां पे कहां पे, तो ये जितना भी आएगा ड्राइंग जहां लिखा रहेगा इंटू रेट अपॉन इंटू मंथ, मंथ में क्या करेंगे 6.5 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 12, यहाँ क्या करेंगे 6.5 डिवाइड बाय 12। अगर बिगिनिंग दिया रहेगा 12 मंथ का पूछा होगा, तो अगर वही 9 मंथ का पूछेगा बिगिनिंग बोलकर, तो 7.5 डिवाइड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे 12 लगा देंगे। दूसरी तरह क्या करेंगे, अगर बिगिनिंग बोला है 6 मंथ का, बिगिनिंग बोलेगा 3 मंथ का, तो 3.5 कैलकुलेट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में इंड बोल देता है इंड ऑफ 12 मंथ, तो इंड ऑफ 12 मंथ का क्या करेंगे 5.5 डिवाइड बाय 12 करके निकाल देंगे। यहाँ क्या हो रहा है, ये सब चीजें क्या है, तो ये सब चीजें आपको एक ट्रिक है, इस ट्रिक के बेसिस पे क्या करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ बिगिनिंग मिडिल और एंड कैसे कैलकुलेट किया गया है उसको निकाला गया है। 12 + 1 डिवाइड बाय 2 कर दिए हैं, तो 6.5 जो निकल के आ गया ये आपका बिगिनिंग का निकल के आ गया। जैसे निकाले हैं वहां आपको निकाल के मैं समझा चुका हूं। फिर 12/6 मिडिल का करके निकाले हैं, तो उसका 6 निकल के आ गया मिडिल का। और उसी तरह क्या करेंगे 12 - 1 डिवाइड बाय 2 किए हैं, तो एंड का निकल के आ गया 5.5। इसी तरह क्या होगा सभी का कैलकुलेट कर देंगे, और सभी का कैलकुलेट करने के बाद से इसी बेस पे हम क्या करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो मेथड्स होता है इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। इसका कुछ क्या करेंगे, अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अगर कोई क्या करेगा कोई मंथ नहीं दिया रहेगा, तो एक्चुअली हम क्या मानेंगे 6 मंथ मार के कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा तो हम 6 मंथ मार के निकालेंगे। यहाँ पे कुछ एंट्री होंगे इसके, कैसे, तो पार्टनर कैपिटल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे हमको पता चलेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नीचे होगा और पार्टनर्स कैपिटल ऊपर होगा। तो हम ये क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है मेरा पर्सनल यूज होता है। ड्राइंग क्या होता है पर्सनल यूज के लिए होता है, जो पर्सनल के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पार्टनर जितने भी होंगे 2 या 3 जितने भी पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे अपने लिए निकाले होंगे, तो अपने लिए निकालेंगे तो उस पर जो भी कैपिटल पे ही नहीं निकालेंगे, तो उसकी कैपिटल में से उसको क्या कर देगा माइनस टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
फिर क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में भी क्या होगा, उतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके माइनस कर दिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, वहां पे भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते हैं वो हम आपको बताते हैं। कैपिटल में जो भी पार्टनर कैपिटल आया होंगे 2 या 3, जिस हिसाब से लाए होंगे, फर्स्ट कैपिटल आया होगा इनटू जो रेट दिया रहेगा, क्वेश्चन में रेट दिया है तो रेट बाई 100 इनटू मंथ जितना भी दिया रहेगा 6 मंथ 4 मंथ 3 मंथ 3/12, अगर डेज दिया है तो डेज बाई 365 करके कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पे जो आएगा निकल के उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें कोई मेथड नहीं होता है, बेसिकली इसी मेथड से सब क्वेश्चन लगते हैं। उसके बाद इसका कैसे हम लोग एंट्री करते हैं, इसका एंट्री हम बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें निकालेंगे, टू पार्टनर कैपिटल, जो भी पार्टनर कैपिटल आया होगा उस पे क्या करेंगे हम लोग इंटरेस्ट देंगे, ब्याज देते हैं, तो उसको ब्याज को हमको मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्याज हमको क्या करेगा मिलेगा, किस पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, तो पार्टनर कैपिटल ऊपर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर हो जाएगा ब्याज। अब इसको क्या करेंगे हम लोग भेजेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां क्या करेंगे ये पार्टनर जितने भी होंगे उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस बेस पे मिल जाएगा, जितने जितने कैपिटल लाए होंगे उस बेसिस पे क्या होगा उन लोगों को डिवाइड होकर कैपिटल क्या करके मिल जाएगा। ये सब था आज क्या मेरा सेकंड टॉपिक, जो पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड टॉपिक में क्या बताएंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनते हैं, उसके कैसे एंट्री करते हैं और उसके बाद से कैसे हम कैपिटल अकाउंट में बताते हैं। आपको यहाँ 2 पॉइंट दिख रहा होगा, एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल, इसके बारे में बताएंगे हम कैलकुलेट करके कैसे फ्लैक्चुएटिंग निकालते हैं, कैसे फिक्स्ड निकालते हैं, दोनों की एंट्री कैसी होती है और दोनों के अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। फ्लैक्चुएटिंग मतलब क्या होता है, बेसिकली ये फ्लैक्चुएट होता है, हर साल क्या होता है चेंज होता रहता है। और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, ये फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसके बाद ही इसको क्या करेंगे एडिशन करेंगे, इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं या कुछ इसको निकाल सकते हैं। फ्लैक्चुएटिंग में क्या होगा, हर साल क्या करेंगे आप नया इसमें इंक्लूड करते जाएंगे, हर साल क्या करेंगे निकालते जाएंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। ये क्या होता है फ्लैक्चुएटिंग। ये सब था आपका क्या कंप्लीट पार्टनरशिप एक्ट का सेकंड टॉपिक। इसके बाद से क्या आएगा आपका थर्ड टॉपिक, जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बताएंगे और उसके बाद से ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू सो मच।